नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 53% जैसे डीए हुआ तो सैलरी भी आने लग गई है और इस बार सैलरी दिवाली से पहले सैलरी दे रहे हैं। तो इस सैलरी में हम देखेंगे कि कितना एरियर मिला है, क्योंकि जो डीए बढ़ा है वो 1 जुलाई से बढ़ा है, तो एरियर इसी सैलरी में मिलेगा। तो JAA की अक्टूबर 2024 की सैलरी स्लिप देखेंगे, इसमें पूरा एनालाइज करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने डेली कम्युनिटी टैब पर रेलवे के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा मैंने सभी रेलवे जॉब पर जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जहां जाकर आप रेलवे जॉब के बारे में या उनकी सैलरी के बारे में जान सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि प्रेप ऐप का दिवाली धमाका सेल चल रही है, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। इसके साथ 85% ऑफ भी मिल रहा है, यानी पहले जहां 1 साल की वैलिडिटी मिल रही थी वहां अभी 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा दिवाली, DIVALI। तो प्रेप ऐप आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे RRB, NTPC, JEE कांस्टेबल, SI, ALP टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं। इसके अलावा SSC, बैंकिंग या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, 500 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको अवेलेबल करवाता है प्रेप ऐप। इसमें आपको 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो प्रेप ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप प्रेप ऐप डाउनलोड कर दिवाली धमाका सेल का फायदा उठा सकते हो। अब देखते हैं JAA की अक्टूबर 2024 की सैलरी। यहां सबसे पहले डिवीजन दिया होता है, ये पहला जोन होता है, फिर डिवीजन दिया होता है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के अक्टूबर मंथ की सैलरी है, ये 2 लोगो लगे रहते हैं। ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूं, नीचे का डाटा अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले ऊपर क्या क्या डाटा दिया होता है वो हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले नेम दिया होता है, वो मैंने हाइड कर दिया। फिर डेजिग्नेशन हो गया और डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट और JAA। उसके बाद जैसे बिल यूनिट कहाँ है, स्टेशन कहाँ है, पोस्टिंग कहाँ है, आधार कार्ड वगैरह हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 1995 का है और ज्वाइनिंग 2023 की, यानी मेरे साथ की ही ज्वाइनिंग है और लेवल 5 में है। और बेसिक पे 30,100 हो गया है, यानी एक इंक्रीमेंट मिल गया है। इंक्रीमेंट कैसे मिलता है? जैसे स्टार्टिंग लेवल 5 की 29,200 होती है, उसके बाद 1 साल बाद 30,100 हो जाती है, उसके बाद 31 हो जाती है पूरी। हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है। तो 3% इंक्रीमेंट आपका चाहे प्रमोशन हो चाहे न हो, 3% इंक्रीमेंट तो आपको हर साल मिलता ही मिलता है। जैसे नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है 1/1/2025, यानी 1/1/2024 को एक इंक्रीमेंट मिला है 29,200 से 30,100। ये एक इंक्रीमेंट मिला है 1/1/24 को। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा 1/1/2025 को, और 1/1/2025 के बाद बेसिक पे हो जाएगा 31,000। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर होता है, प्राण नंबर होता है। जब आप कोई भी रेलवे सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हो तो NPS किट बनती है, उसे प्राण नंबर जनरेट होता है, उसको यहाँ दिया होता है। ये आपका बैंक डिटेल दी होती है, परमानेंट मोड कौन सा आपका, नेफ्ट के थ्रू जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, IFSC कोड, बैंक कोड, पैन नंबर यहाँ वगैरह दिए होते हैं। अभी सैलरी स्लिप देख लेते हैं कि सैलरी कितनी बनी है। तो हमने ऊपर की डिटेल देख ली। अभी यहाँ सबसे पहले दिया होता है ड्यूटी डेज, तो अक्टूबर में 31 डेज की ड्यूटी होती है। ये विदाउट पेमेंट होता है। यदि आप कोई विदाउट पेमेंट, यानी विदाउट पेमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने छुट्टी की है, जैसे 5 छुट्टी की है तो आपने छुट्टी कटवाई है, वो विदाउट पेमेंट नहीं होता। यदि आपने छुट्टी नहीं कटवाई है तो वो है विदाउट पेमेंट माना जाता है, तो 0 विदाउट पेमेंट है। ग्रोस सैलरी बनी है 57,698 रुपए, जिसमें रिकवरी हुई है 4,906 रुपए। अभी ग्रोस सैलरी की बात करते हैं तो कैसे बनी है। ग्रोस सैलरी बेसिक पे 30,100 रुपए, फिर डियरनेस अलाउंस जो अभी 53% हो गया है, पहले कितना था 50%। पहले मिलता था 30,100 का 50% हो गया 15,050 रुपए, अभी 15,953 रुपए मिले हैं। जैसे 53% हुआ है डीए, यानी 3% डीए बढ़ गया बेसिक पर। जो भी अलाउंसेज मिलते हैं हमेशा बेसिक पर मिलते हैं। तो 30,100 का जब 53% निकालोगे तो 15,953 मिलेगा। यह तो था अक्टूबर मंथ का। अभी जस्ट जो डीए बढ़ा है वो 1/7/2024 से बढ़ा है। तो एक तो होगी जुलाई की सैलरी, फिर हो गई अगस्त की सैलरी, और फिर सितंबर की सैलरी। अक्टूबर की तो हम देख ही रहे हैं। तो 3 मंथ का एरियर भी तो मिलना चाहिए। तो 3 मंथ का एरियर डीए का मिला है 2709 रुपए। यह 3 मंथ के डीए का एरियर मिला, यानी लगभग 903 रुपए एक मंथ का डीए बढ़ा है। तो एक मंथ का 903 रुपए बढ़ा है, तो अभी टोटल हो गया 2709 रुपए 3 मंथ का। फिर हाउस रेंट अलाउंस 20% बेसिक का 6,020 रुपए। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जब डीए बढ़ता है तो
ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है हमेशा जैसे वाई, एक्स, वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो एक्स सिटी में तो यह रहता है 3600 प्लस डीए। उसके बाद वाई और जेड सिटी में रहता है 1800 प्लस डीए, यानी 1800 के ऊपर जो डीए लगेगा। तो 1800 के ऊपर 53% डीए लगाएंगे तो 2754 रुपए बन जाएगा। और यहाँ एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सेम जो कहानी डीए में बताई है मैंने वही कहानी यहाँ लगेगी, क्योंकि जब जो बढ़ा है डीए वो 1/7/24 से बढ़ा है, तो 3 मंथ का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसका भी एरियर मिलेगा। तो 1 मंथ का लगभग कितना 54 रुपए बनता है। आप देखोगे 1800 का 3% है, 1800 का 3% 54 रुपए निकला। 54 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 162 रुपए, तो 162 रुपए इसका एरियर मिला है। तो टोटल ये ग्रोस सैलरी बनी है 57,698 रुपए। अब इसमें कुछ कटौतियां भी होती है, जैसे रेलवे इंश्योरेंस स्कीम में आपके 30 रुपए कटते हैं, फिर पेंशन स्कीम में भी आपके कटते हैं। तो यहाँ 4876 रुपए, ये बेसिक प्लस डीए का 10%। यहां भी आप देखोगे कि ये तो बेसिक प्लस डीए का 10% से ज्यादा है, क्योंकि बेसिक प्लस डीए हम यहाँ लगभग काउंट करेंगे तो 46,000 बनता है, 46,053 रुपए। तो उसके हिसाब से तो आपके 4600 रुपए करने चाहिए। मगर जो डीए का एरियर मिला है ना, उस पर भी आपको एनपीएस में कटौती देनी होगी, यानी लगभग इसका 2709 का 10% 270 रुपए। तो इसमें 270 रुपए और जोड़ दोगे तो ये लगभग आपको 4876 रुपए, ये देखो यहाँ मिला है ना 4876 रुपए। तो यह अमाउंट निकल कर आएगी, यानी जो एरियर मिलता है उस पर भी आपका एनपीएस कटेगा डीए के एरियर पे। तो टोटल रिकवरी हुई है 4,906 रुपए। और जब नेट पे निकल के आता है, जो आपके बैंक अकाउंट में आता है, यानी आपके इन हैंड सैलरी जिसे बोलते हैं, वह है ग्रोस सैलरी से हम जब रिकवरी को हटा देते हैं तो 52,792 रुपए अक्टूबर मंथ की जेडब्ल्यू की बेसिक सैलरी आई है, जिसमें कोई भी अलाउंस नहीं है आपको, कोई ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिला हुआ है, कोई इसमें जैसे कंटीजेंसी अदर कोई कंटीजेंसी चार्जेस मिलते हैं वह नहीं मिला हुआ है, कोई इसमें एजुकेशन अलाउंस नहीं मिला हुआ है। सिर्फ बेसिक सैलरी कितनी बनती है, यह है 52,792 रुपए, यानी न्यूली अपॉइंटमेंट 2023 के जेडब्ल्यू की सैलरी मैंने आपको दिखाई। यह सैलरी स्लिप आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।